बीते सोमवार को पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया। ना चुनाव की टेंशन, न मतगणना का झंझट और न जनता से कोई लेना देना। वैसे तो भारत और पाकिस्तान एक साथ ही गणराज्य हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि अभी तक वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो फिर इमरान खान किस खेत की मूली थे। अब सभी ने इस प्रथा को निभाया है, तो इमरान खान कैसे छोड़ सकते थे। दरअसल कोई इस प्रथा को निभाना नहीं चाहता, लेकिन निभाना पड़ता है। और इमरान खान भी ना चाहते हुए इस प्रथा को निभाने के लिए मजबूर हुए और आखिरकार उन्हें 3 साल 7 महीने और 23 दिन बाद अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। वही कुर्सी जिस पर बैठकर अभी तक वह नए पाकिस्तान का सपना देख रहे थे और पाकिस्तान की आवाम को दिखा भी रहे थे। इमरान खान ने 1996 में जिस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का गठन किया था और सोचा था कि कभी पाकिस्तान के साथ इंसाफ करेंगे, उसी पाकिस्तान ने इमरान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। कहते हैं कि आपने पूरे जीवन चाहे जितने पाप किए हैं, लेकिन अंतिम समय में अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। इमरान खान ने अपने पूरे कार्यकाल के समय भारत की चाहे जितनी बुराई की हो, लेकिन कार्यकाल के समाप्ति के दौरान यानी अंतिम समय में उन्होंने भारत की काफ़ी तारीफ़ें की हैं। चलिए, भारत माता आपका भला करेंगी। खैर, भारत माता तो सबका भला कर देती हैं, लेकिन इमरान खान को अब यह डर सता रहा होगा कि आखिर वो पाकिस्तान में कितने दिनों तक सुरक्षित रह पाएंगे। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो जितनी जल्दी हो सकेगा पाकिस्तान से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। दरअसल पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि जो भी वहाँ प्रधानमंत्री होता है और उसके बाद जब उसकी कुर्सी चली जाती है तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। आइए थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि आखिर इमरान खान की सरकार गिर कैसे गई। आप भी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो यह जानना लाजमी है कि जिस दल के पास सांसदों का समर्थन कम हो जाता है उसकी सरकार गिर ही जाती है, और यही पाकिस्तान में भी हुआ। भारत में ऐसा कभी कभी होता है, जैसे अटल जी के समय में संसद में 1 वोट का समर्थन ना मिलने से उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कभी कभी नहीं, हर बार होता है, हर सरकार में होता है। दरअसल पाकिस्तान में अब जो नई सरकार बनी है वह 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थन से बनी है, जिसमें से एक है नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो दूसरी है बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ऐसा नहीं है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की जिगरी यार हैं। दरअसल यह दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हैं, लेकिन किसी तीसरे को हराने के लिए 2 दुश्मन आपस में साथ आ ही जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और भारत वाले भी इसे खूब अच्छे से समझते हैं। आपने बहुत सारे चुनाव में देखा भी है। नई सरकार में नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो के सुपुत्र बिलावल भुट्टो को भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। यह दोनों अलग अलग दलों के नेता हैं। 2 शब्दों में कहें तो बस इतना समझ लीजिए कि पहले अपना अपना शिकार अलग अलग ढूंढिए, लेकिन जब अलग अलग शिकार ना मिले और भूख बहुत तेज़ लग जाए तो आइए एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। यही इतिहास रहा है पाकिस्तान की राजनीति का। पाकिस्तान की सरकार गठन में दूसरा फैक्टर भी काम करता है और हुआ है सेना का। अगर पाकिस्तान में किसी नेता की सरकार बनी भी है तो समझ लीजिए कि सेना के रहमो करम से ही बनी है, वरना सेना का जनरल सरकार को हटाकर खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है। वास्तव में पाकिस्तान के लोकतंत्र की तस्वीर बहुत ही निराली है। बेचारी पाकिस्तान की आवाम वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर हम किस नेता को वोट दे रहे हैं और कौन सा नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा। आवाम चाहे जिसको वोट दे या सारे अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए मिल बांट के सरकार बना लेंगे और दल बदलू की तरह एक खेमे से दूसरे खेमे में चटक कर पहुंच जाएंगे। खैर, शुक्र मनाइए आप भारत में हैं। आपकी स्थिति पाकिस्तान की आवाम जैसी नहीं है। खुश रहिए कि आपके यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है और गर्व करिए खुद के भारतीय होने पर। चलते चलते मैं अपना नाम बताया जाता हूँ ताकि आप मुझे याद रखिएगा अगले वीडियो तक। मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह और आप देख रहे थे हिंदी और हिंदुस्तान। धन्यवाद।